नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि रियल है। और रियल कहानी एक पति पत्नी की है जो शादी के बाद आपस में छोटे छोटे बातों को लेकर बात आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का सोचते हैं। विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अंग्रेजी वर्ड डाइवोर्स, दूसरा होता है तलाक, उर्दू शब्द। कृपया हिंदी का शब्द के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप लोग को पूरी तरह से इस चीज़ को सुनिए, समझिए, और जैसा भी है कि क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा आपके समाज में भी, वो आप लोग को सुनने की ज़रूरत है। ये कहानी तब की है जब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर की हेडिंग लगाई, पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप भी गई, किसी को आपत्ति नहीं थी। पर शाम को दफ्तर से घर जाने के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक प्रभात जोशी जी सीढ़ी के पास मिले। मैंने उनसे नमस्कार किया तो वो कहने लगे, संजय जी, पति की बीवी नहीं होती। एक सेकंड के बाद उन्होंने फिर से बात वही कही कि पति की बीवी नहीं होती है। मैं चौंक गया। फिर उन्होंने जवाब दिया, बीवी तो शौहर की होती है, मियाँ की होती है, पति की तो सिर्फ पत्नी होती है। भाषा के मामले में मैं प्रभास जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना ये चाहता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे पत्नी की बीवी कहें चाहे वाइफ कहें, बात तो सब चीज़ों का एक ही मतलब तो सब चीज़ों का एक ही है। इतना सुनते हुए उन्होंने फिर जवाब दिया। वो जवाब सुनने के बाद उन्होंने जवाब दिया, भाषा के मामले में जो भी भावनात्मक चीज़ें होती हैं उस पर साफ साफ समझने की ज़रूरत होती है। उन्होंने बोला, खैर आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया हूँ, आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के पास चलना होगा। जैसे उन्होंने निधि का नाम लिया, मेरे मन से मैंने उनसे पूछा कि सर ये निधि कौन है। उन्होंने बताया, मेरा दोस्त है। कल उसने मुझे फ़ोन करके घर बुलाया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ से मेरे मन में थोड़ी खटक हो चुका है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उनके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझसे बातें करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें की, फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि नितिन से उसकी बन नहीं रही है और उसने उसे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है, तो उसने कहा अभी कहीं गए हैं, बताकर नहीं गए। उसने कहा कि बात बात पर झगड़ा होता है और अब ये झगड़े इतने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है कि अलग हो जाए, तलाक ले लें। निधि जब काफ़ी देर बोल चुकी थी तो मैंने उससे कहा, तुम नितिन को फ़ोन करो और घर पे बुलाओ, कहो कि संजय सिन्हा जी आए हुए हैं। निधि ने कहा, उनकी तो बातचीत नहीं होती, फिर वो फ़ोन कैसे करें। अजीब संकट था। निधि को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राज़ी हुए थे, फिर धूमधाम से शादी हुई थी। ढेर सारी रस्में पूरी की गई थी। ऐसा लगता था कि मानो ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई हो। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे उनके बीच के टूटते रिश्तों को बचाने के लिए। खैर निधि ने फ़ोन नहीं किया, मैंने ही फ़ोन किया और पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर आया हूँ, आ जाओ।
नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, पर वो जल्दी ही मान गया और घर चला आया। अब दोनों के चेहरों पे तनातनी साफ नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा, सुना है कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब हम साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा कि तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते। उसका जवाब आया, क्यों? क्योंकि तुमने तो निकाह ही नहीं किया है। अरे यार, हमने तो शादी तो किया है ना, ये नितिन का जवाब था। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने शादी की है, इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मैंने इतनी सी बात कही, पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों को साथ साथ हंसकर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघलने लगी है। वो हंसे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा, ये तुम्हारे कौन है? निधि ने नज़रें झुकाकर कहा, पति है। मैंने यही सवाल नितिन से किया, ये तुम्हारे कौन है? उसने भी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीवी हैं। मैंने तुरंत टोका, यह तुम्हारी बीवी नहीं है। यह तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इनके शौहर नहीं हो। तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इनके साथ निकाह नहीं किया है। तुमने शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी है। हमारे यहाँ जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मैंने कहा कि अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर पड़ी जहाँ निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे हुए थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि इसमें ख़ास क्या है। मैंने कहा, ये पैर पूजन की रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पांव पूज रहे हैं। हाँ तो? ये नितिन ने बोला, हाँ तो। ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होता जहाँ छोटों के पांव बड़े छूते हों। लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप होते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो, क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई भी हो तो क्या तुम कभी कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में ये प्रावधान है ही नहीं। तलाक शब्द हमारा नहीं है। डाइवोर्स भी शब्द भी हमारा नहीं है। यही दोनों से मैंने ये पूछा कि बताओ कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं। दोनों मेरी तरफ देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने ही कहा, दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो कई जन्मों के लिए एक हो गए। प्लीज़, जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो। या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफ़ी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, भैया
मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लेने गई। मैंने नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्द ही पता चल गया कि ये छोटी छोटी बातें बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रही हैं। खैर कॉफ़ी आई। मैंने 1 चम्मच चीनी अपने में डाली। नितिन के कप में चीनी डाल ही रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया, इनको शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी। घंटा भर पहले इनसे अलग होने की सोच रही थी और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही है। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते हुए देख निधि थोड़ी झेपी। कॉफ़ी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो। मैं फिर तलाक में मैं तुम्हें दोनों की मदद कर दूंगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे और हिंदी समझ चुके थे। हिंदी एक भाषा ही नहीं है, संस्कृत है। इसी तरह हिंदू भी धर्म नहीं, एक सभ्यता है। उपरोक्त लेख मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। आप सभी से निवेदन है कि समय निकालकर इसे पढ़ें और आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनको ये पता चल सके कि छोटी छोटी आपस में बहस या छोटी छोटी आपस में मनमुटाव होना, अलग होने का कोई मतलब नहीं होता है। और अपने धर्म पे गर्व करें। अपने धर्म के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो एक अच्छे भविष्य बनाने में आप लोग को हेल्प करेगा। नमस्कार।